हेलो स्टूडेंट्स। बीकॉम में अकाउंटेंसी में कंसाइनमेंट अकाउंट का एक सम सीखते हैं। ये जो सम है वो नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 जुलाई 2017 यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑफ पास्टन कंसाइंड 1000 बैरल्स ऑफ ल्यूब्रिकेट ऑयल costing rupees 800 per barrel to IOC Ahmedabad on 1st January 2017. Oil India Limited paid rupees 50,000 as freight and insurance. 25 barrels were destroyed in transit on 7th January 2017. The insurance claim was settled at rupees 15,000. IOC took delivery of consignment on 19th January 2017 and accepted a bill drawn upon them by Oil India Limited फॉर ₹5 लाख फॉर 3 मंथ्स। तो ये जो सम है यहाँ पे हमें इतना पता चल रहा है कि यहाँ पर जो दो पार्टी है उसमें एक है ऑयल इंडिया लिमिटेड और दूसरी जो पार्टी है वो आईओसी। ठीक है, तो एक जो पार्टी है उसमें वो है कंसाइनर और दूसरी जो पार्टी होती है वो है कंसाइनी। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस समय कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। कंसाइनर यानी जो गुड्स सेंड करता है, बेचता है वो। तो यहाँ पर जो बैरल्स है वो किसने भेजे ऑयल के? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो है कंसाइनर। और किसको ये ऑयल भेजा? आईओसी अहमदाबाद। तो आईओसी अहमदाबाद जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अहमदाबाद, ये जो है वो कंसाइनी है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे पता चल रहा है। अब सब में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे लास्ट में दिया है, प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड आईओसी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो सबसे पहले हमें कंसाइनमेंट अकाउंट रेडी करना होगा और उसके बाद कंसाइनीज अकाउंट रेडी करना होगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले जो गुड्स सेंड किया होता है उसकी एंट्री होती है। तो यहाँ पर जो 1000 बैरल्स ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल सेंड किया है तो उसका एंट्री करेंगे, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1000 बैरल और पर बैरल का जो रेट है वो कितना है? 800 रुपीज़, सॉरी। तो टोटल वैल्यू जो आएगा उसका 8 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर जो बैरल का जो प्राइस दिया है वो इनवॉइस प्राइस ही दिया, सॉरी कॉस्ट प्राइस ही दिया है, इनवॉइस प्राइस दिया नहीं है। अगर इनवॉइस प्राइस दिया होता तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस हम क्रेडिट करते, बट वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया नहीं है। ऑयल इंडिया लिमिटेड पेड ₹50,000 एंड फ्रेड एंड इंश्योरेंस। तो ये जो खर्चा किया है ऑयल इंडिया कंपनी लिमिटेड ने, तो वो कैश अकाउंट में लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस फ्रेट 50,000 रुपीज़। 25 बैरल्स वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। ठीक है, इतने बैरल जो है वो रास्ते में ही डैमेज हो गए हैं। इंश्योरेंस क्लेम वो सेटल एट ₹15,000। यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम भी सेटल हुआ है, तो ये एबनॉर्मल लॉस है तो उसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। आईओसी टुक डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉप ऑन ड्रॉ देम बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड फॉर ₹5 लाख फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पर आईओसी ने एक बिल लिखा है और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ये बिल जो है वो एक्सेप्ट किया है। तो ये जो बिल एक्सेप्ट किया है ऑयल इंडिया लिमिटेड, सॉरी आईओसी ने, आईओसी यानी कंसाइनी, तो कंसाइनी ने जो बिल एक्सेप्ट किया 5 लाख रुपीज़ का, तो कंसाइनीज अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे आएगा ₹5 लाख बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये एज एन एडवांस इतना बिल दिया गया है। On 31st March 17, IOC reported as follows: 750 barrels were sold at ₹1,200 per barrel। इतना सेल्स हुआ। तो जब भी सेल होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है बाय कंसाइनीज अकाउंट सेल्स। तो कितना सेल्स हुआ है? 750 बैरल्स। तो 750 बैरल्स और पर बैरल रेट क्या है उसका?
₹1200। तो 1200 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 9 लाख रुपीज़ आएगा आंसर आपका। तो इतना यहाँ पर सेल हुआ है। ये जो सेल हुआ है कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा 9 लाख रुपीज़। तो कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स। अदर एक्सपेंसेस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक्सपेंस किया है, यानी कंसाइनी के एक्सपेंसेस है। अनलोडिंग के कमीशन टू सेल्समैन, प्रिंटिंग एक्सपेंस एंड गो डाउन रेंट। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। सो ये जो एक्सपेंसेस है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होंगे। टू कंसाइन इज अकाउंट एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस है वो डिटेल में लिख देते हैं। अनलोडिंग ₹2500, कमीशन टू सेल्समैन ₹50,000, प्रिंटिंग एक्सपेंस 21,300, गोडाउन रेंट 10,000। और सभी का टोटल करेंगे चारों एक्सपेंस का, तो टोटल आएगा आपका 83,800। ये जो एक्सपेंस है वो कंसाइनी ने किए है, तो कंसाइनी के एक्सपेंस में भी क्रेडिट साइड पे आएगा। तो टोटल ही लिख देंगे 83,800 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस। $25 barrels of oil were lost due to leakage, which is considered be a normal loss। तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस भी है। IOC is entitled commission of 5% on all sales affected by them। यहाँ पर IOC को कमीशन भी पे करना है। तो जितना भी कमीशन है वो यहाँ पर डेबिट साइड पे आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। टू कंसाइन इज अकाउंट कमीशन। तो जितना सेल हुआ है उसका 5%। सेल कितना हुआ है 9 लाख, तो 9 लाख का 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 45,000। तो यहाँ पर कमीशन का वैल्यू 45,000 मिला। ये जो 45,000 है कंसाइनी को कमीशन देना है, यानी कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 45,000। तो ये 45,000 कमीशन का एंट्री हो गया। चलिए उसके बाद एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन पे जाते हैं। यहाँ पे बोला है कि 25 बैरल्स वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। ठीक है, तो 25 बैरल को लॉस यहाँ पर डैमेज हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम वो सेटल एट ₹15,000। तो 25 बैरल का कॉस्ट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए आपके स्क्रीन के यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस 25 बैरल्स, और पर बैरल कितना है उसका कॉस्ट ₹800। तो ₹800 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 25 बैरल मल्टीप्लाई बाय ₹800, तो टोटल कॉस्ट आपका आएगा ₹20,000 प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने जो भी एक्सपेंस किए उसका प्रपोर्शनेट पार्ट कितना है। तो यहाँ पर लिखा है ऑयल इंडिया लिमिटेड पेड ₹50,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 50,000 रुपया खर्चा किया है, बट 50,000 जो खर्चा किया है वो कितने बैरल के लिए किया है, 1,000 बैरल के लिए। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनेगा 1,000 बैरल का कॉस्ट 50,000 रुपये। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कितने बैरल को हुआ है 25 बैरल। तो 25 बैरल का कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है, तो उसका रेट आएगा आपका 1,250 रुपये प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। यहाँ पर ये जो बैरल है वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए, ट्रांजिट में, यानी कंसाइनी तक पहुँचे ही नहीं। तो कंसाइनी के जो एक्सपेंस है वो हमें कैलकुलेट करने नहीं है। तो टोटल मिला के 21,250 रुपीज़ आपका टोटल लॉस है।
ठीक है। उसके ऊपर क्लेम, क्लेम कितना इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल किया है 15,000, तो 15,000 तो आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो 21,250 माइनस 15,000 यानी आपका एबनॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है वो कितना है 6,250 रुपीज़। तो ये जो है क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 15,000 एंड एबनॉर्मल लॉस 6,250, ये दोनों अमाउंट आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी 15,000 एंड ये जो लॉस हुआ है वो है आपका 6,250 एबनॉर्मल लॉस, तो बाय पीएल अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस जो है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है 6,250 रुपीज़। तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस का भी कैलकुलेशन हो गया। अब लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सम में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका यूज़ करेंगे। गुड सेंड, कितने बैरल सेंड किए यहाँ पर 1,000 बैरल, तो 1,000 बैरल यहाँ पर सेंड किए गए हैं। उसमें से सोल्ड कितना बैरल सेल्स हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर 1 में 750 बैरल्स वर सोल्ड, तो 1,000 में से 750 बैरल सोल्ड हुए। डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, यहाँ पर लिखा है 25 बैरल्स वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। एबनॉर्मल लॉस जो अभी हम ऊपर कैलकुलेट कर गए, तो 25 बैरल जो है वो डिस्ट्रॉय हुए ट्रांजिट में। और पॉइंट नंबर 3 में लिखा है 25 बैरल्स ऑफ ऑयल वर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज विच इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल लॉस, यानी 25 बैरल जो है वो लॉस्ट हुआ है। तो 1,000 में से इतने बैरल जो सेंड किए उसमें से 800 बैरल का ये पूरा आपको अकाउंट दिया है। 750 सोल्ड है, 25 डिस्ट्रॉय है, 25 लॉस्ट है, तो बाकी बचे कितने 200 बैरल्स। तो 200 बैरल्स का यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये तो नंबर्स मिल गए 200 बैरल्स, बट इसका वैल्यूएशन कितना, तो 200 बैरल्स का यहाँ पर आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि उसका वैल्यूएशन कितना होगा। तो वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन देखो। सबसे पहले कितने बैरल आप यहाँ पर सेंड किए गए थे 1,000 बैरल, और कॉस्ट कितना था 800, तो 1,000 बैरल सेंड और कॉस्ट 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ के हिसाब से उसका टोटल कॉस्ट जो था वो कितना था रुपीज़ 8 लाख, प्लस एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसने कितना खर्चा किया था 50,000 रुपीज़, तो उसका एक्सपेंस है 50,000 रुपीज़, प्लस एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी जो है, कंसाइनी कौन है आईओसी अहमदाबाद, तो आईओसी अहमदाबाद ने कितने खर्चे किए थे, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में दिया है अनलोडिंग के 2500, कमीशन टू सेल्समैन 50,000, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 21,300, गोडाउन रेंट 10,000। तो ये 4 प्रकार के खर्चे आईओसी ने किए हैं। अब यहाँ उसमें से खाली ये अनलोडिंग का है जो वही लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी जो खर्चे हैं वो सेल्स के लिए है कि, तो ये जो 2,500 रुपये उसी को हम कंसिडर करेंगे अनलोडिंग के, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो 2 टाइप के होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पर हम खाली ये 2,500 रुपये ही कंसिडर करेंगे। तो तीनों का टोटल करेंगे 8,52,500 रुपीज़। ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया 1,000 बैरल्स का। अब इसमें से नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है अभी हम देख गए यहाँ पर 25 बैरल, तो 25 बैरल का यहाँ पर आपका नॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस का कोई भी यहाँ पर आपका कॉस्ट होता नहीं, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट इतना ही है 8,52,500, बट 1,000 में से 25 बैरल लॉस हो गया, यानी अब कितने बैरल बचे आपके 975 बैरल्स, और उसका कॉस्ट इतना आया, ठीक है। अब एब नॉर्मल लॉस, तो एब नॉर्मल लॉस जो है वो डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट वाला, कितने बैरल डिस्ट्रॉय हो गए 25 बैरल्स, तो 25 बैरल डिस्ट्रॉय हो गए ट्रांजिट में, तो 975 में से 25 माइनस करो, अब आपके पास कितने बैरल बचे लास्ट में 950 बैरल्स। अब 25 जो है एब नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट था वो कितना था हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 21,250, ठीक है। तो 21,250 जो है इसका कॉस्ट है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 21,250 आप माइनस करो तो आपका आंसर आएगा
8,31,250 रुपीज़। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो कितने बैरल का है, 950। 950 बैरल का कॉस्ट इतना, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 200 बैरल। 200 बैरल्स का कॉस्ट कितना, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा बैरल्स 950 कॉस्ट 8,31,250 रुपीज़। तो बैरल 200 हो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में, तो उसका कॉस्ट कितना। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,75,000 रुपीज़। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 1,75,000 रुपीज़। और ये हम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में 1,75,000 रुपीज़ कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। लास्ट में कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल 10,96,250 रुपीज़ आएगा। डेबिट साइड पे वही टोटल लिख देंगे, उसमें से डेबिट साइड के सभी एंट्रीज माइनस करेंगे तो लास्ट में जो डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,17,450 रुपीज़, ये प्रॉफिट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट का। तो उसके सामने लिख देंगे टू PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट का आंसर आ गया। अब कंसाइनीज अकाउंट जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो कंसाइनीज अकाउंट में भी इसी तरह से टोटल करेंगे। सबसे पहले तो डेबिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 9 लाख रुपीज़, वही टोटल हम क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे 9 लाख रुपीज़। और उसमें से क्रेडिट साइड की जो 3 एंट्री है वो माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 2,71,200 रुपीज़। ये आपका डिफरेंस अमाउंट आ गया बाय बैंक अकाउंट, बैंक ड्राफ्ट। क्यों बैंक ड्राफ्ट, तो ये अकाउंट सेटल करने के लिए ये जो कंसाइनी है वो क्या करेगा, लास्ट में ये जो अमाउंट है वो कंसाइनर को भेजेगा। यानी कौन, IOC जो है वो किसको भेजेगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड को ये अमाउंट सेंड करके अपना अकाउंट सेटल करेगा। तो इस तरीके से ये सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।